हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। हो सकता है कि आप जो है बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। दिसंबर 2025 का महीना भारतीय सड़कों पर तूफान लाने वाला है, जिसकी हवा भी पिछले 10 सालों में किसी को भी नहीं लगी थी। तो आज दोस्तों हम उन 5 गाड़ियों का जो है पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, जो शोरूम में आने से पहले ही बड़े बड़े जानकारों की नींद उड़ा चुकी हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन 5 धांसू गाड़ियों की जो इस महीने इंडियन रोड्स पर जो है धूम मचाने आ रही हैं। और दोस्तों, इधर मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। इस लिस्ट में वो नाम है जो मार्केट के असली बादशाह होने वाले हैं। हम सिर्फ कागजी बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि असली लाइफ में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में और हाईवे की स्पीड पर ये गाड़ियाँ आपके लिए कैसी रहेंगी। तो दोस्तों, सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि ये राइड बहुत ही लंबी और शानदार होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस कार की जिसने पूरे ऑटो मार्केट में धमाल मचा दिया है। मारुति सुजुकी, एक ऐसा नाम जो हमेशा कितना देती है के लिए जाना जाता है। लेकिन इस दिसंबर मारुति पूछ रही है कि भाई कितना भागती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी की ई विटारा। तो दोस्तों देखिए, सालों से हम लोग मारुति को सुन रहे हैं कि यार मारुति ईवी कब लाएगी। सब आगे निकल गए, टाटा ने बाजी मार ली, महिंद्रा ने भी लाइन लगा दी। मारुति लेकिन क्या कर रही थी, सो रही है क्या। लेकिन दोस्तों, मारुति सो नहीं रही थी, मारुति इसकी तैयारी कर रही थी। अब 2 दिसंबर 2025 को उन्होंने पर्दा उठा दिया है और सबको चौंका दिया है। इसके लुक्स की बात करें तो ये पुरानी वाली विटारा नहीं है जो भाई आपके पड़ोस में है। ये एकदम अलग चीज़ है। इसका जो डिज़ाइन है वो ईवीएक्स कंसेप्ट वाला ही रखा है। सामने देखोगे तो ग्रिल गायब है, क्योंकि इंजन ही नहीं है तो ग्रिल की ज़रूरत ही नहीं है। उसी जगह एकदम स्लिक पियानो ब्लैक पैनल लगा दिया है। हेडलाइट्स ऐसी लगती है जैसे कोई रोबोट घूर रहा हो। और सबसे बड़ी बात, इसका रोड प्रेजेंस। ये कार ग्रैंड विटारा से थोड़ी मस्कुलर लगती है। इसके टायर्स के ऊपर का हिस्सा इतना चौड़ा है कि लगता है कि कार जो है जिम जाकर आई है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी बैटरी पर। मारुति ने यहाँ पर पूरा गेम सेट कर दिया है। आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला है 49 किलोवाट आवर की बैटरी। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ शहर में ऑफिस, घर या घर से ऑफिस जाते हैं। और दूसरा है 61 किलोवाट की बैटरी। ये है असली गेम चेंजर। इसमें कंपनी बोल रही है कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगी। अब हम सब जानते हैं कि कंपनी जो बोलती है और रोड पे जो मिलता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी प्रोफाइल फ़ोटो और आधार कार्ड की फ़ोटो में होता है। लेकिन फिर भी अगर ये रोड पर 350 से 400 किलोमीटर की रेंज दे देती है तो सोचिए, आप दिल्ली से जयपुर बिना रुके पहुंच जाएंगे। दरवाजे खोलते ही आपको झटका लगेगा और आप बोलेंगे कि ये सच में मारुति है। डैशबोर्ड पर सस्ता प्लास्टिक नहीं बल्कि सॉफ्ट टच माल लगाया गया है। और जो 2 बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं, एक गाने बजाने के लिए और एक ड्राइवर के लिए, वो एक ही गिलास पैनल के अंदर सेट है। बिल्कुल महंगे वाली मर्सिडीज़ वाली फील देने की कोशिश की है। फीचर की लिस्ट सुनिए। वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो कि गर्मियों में सुकून देंगी। 360 डिग्री कैमरा है और सबसे बड़ी बात, एडास लेवल 2, मतलब कार खुद ब्रेक लगाएगी अगर आपका ध्यान इधर उधर भटका तो। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पेच है बॉस। मारुति ने इसमें AWD यानी कि ऑन व्हील ड्राइव भी दिया है, मतलब चारों पहियों में ताकत। इसका मतलब है आप इसे लेकर पहाड़ों पर भी जा सकते हैं। पर याद रखना, ये ऑफ रोडर नहीं है, सॉफ्ट रोडर है। कीमत की बात करें तो उम्मीद है कि 15 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक ही जाएगी। ये सीधा पंगा लेगी टाटा हैरियर ईवी और MG ZS ईवी से। अब चलते हैं देश की असली लोहे की तरफ, टाटा मोटर्स। टाटा हैरियर और टाटा सफारी गाड़ियाँ तो एकदम सॉलिड हैं, निकलती हैं तो लोग खुद साइड दे देते हैं। बिल्ड क्वालिटी ऐसी कि टैंक भी शर्मा जाए। अब देखिए, इधर बहुत बड़ी तकलीफ थी दोस्तों। पब्लिक बोलती थी इसमें पेट्रोल इंजन कहाँ है। दिल्ली NCR वाले रो रहे थे क्योंकि डीजल गाड़ियों की उम्र वहाँ कम है। जो लोग कम चलते हैं वो डीजल के एक्स्ट्रा पैसा क्यों दें। 5 साल, जी हाँ, पूरे 5 साल लगा दिए टाटा ने इस सवाल का जवाब देने में। लेकिन 9 दिसंबर 2025 को ये जवाब आ रहा है। टाटा ला रहा है अपना एकदम नया इंजन, पेट्रोल इंजन। ये 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। अब आप बोलेंगे बस 1.5 लीटर, इतनी भारी सफारी कोई छोटा सा इंजन कैसे खींचेगा। तो दोस्तों, ये कोई मामूली इंजन नहीं है, ये एक TGDI इंजन है, टर्बो चार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। इसकी पावर सुनोगे तो आप हिल जाओगे। लगभग 170 हॉर्स पावर और 280 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। हाँ, माना कि महिंद्रा XUV 700 के 200 हॉर्स पावर वाले इंजन से कम है, लेकिन टाटा का कहना है कि इसे लो एंड टॉर्क के लिए सेट किया है। मतलब जब आप ट्रैफिक में फंसे होंगे या पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको एक्सीलेटर पर जोर से दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कार प्यार से उठेगी। पर यहाँ पर एक कड़वा सच है दोस्तों,
हम हिंदुस्तानी हैं, हमें पावर चाहिए पर माइलेज भी चाहिए। सफारी डीजल अभी शहर में मुश्किल से 10 से 11 देती है। अभी पेट्रोल इंजन है, ऊपर से टर्बो, ऊपर से 2 टन की भारी कार। तो सच कहूँ तो इस पेट्रोल सफारी से शहर में 8 या 9 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा की उम्मीद आप मत करिए। तो दोस्तों ये इंजन जो है आपका तेल पीने वाला है, लेकिन जिनको रफ्तार और शांति चाहिए और जिनका साल का चलना कम है उनके लिए ये सौदा बुरा नहीं है। यहाँ टाटा एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकता है। डीजल इंजन महंगा होता है, पेट्रोल इंजन सस्ता। तो उम्मीद है कि हैरियर और सफारी की शुरुआती कीमत अब 1.5 से 2 लाख रुपए कम हो सकती है। सोचिए अगर हैरियर का बेस मॉडल आपको 13.5 लाख एक शोरूम प्राइस में मिल जाए तो क्रेटा और सेल्टॉस वाले के पसीने छूट जाएंगे। एक बड़ी मस्कुलर एसयूवी, मिड साइज एसयूवी के दाम में ये 9 दिसंबर का लॉन्च सिर्फ एक इंजन का लॉन्च नहीं है, ये टाटा की मार्केट में वापस आने की दहाड़ है पेट्रोल सेगमेंट में। अब तीसरे नंबर पर आते हैं उस कार पर जिसे लोग कार कम और चलता फिरता सिनेमा हॉल ज़्यादा कहते हैं, एमजी हेक्टर। दिसंबर 2025 में एमजी हेक्टर का एक नया रिफ्रेश अवतार हमारे सामने है। एमजी को पता है कि उनका असली जादू क्या है, उनका जादू है दिखावा और कंफर्ट। इस नए अपडेट में उन्होंने बाहरी लुक को और ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। वो चमकने वाला क्रोम हटा दिया है, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा चमकीला क्रोम अब पुराना लगता है। गन मेटल ग्रे फिनिश दी गई है और इधर जो एकदम इसको प्रीमियम और माफी लुक देती है। अंदर बैठते ही आपकी नज़र 14 इंच की स्क्रीन पर जाएगी। दोस्तों ये स्क्रीन इतनी बड़ी है कि आप इसमें एक्सेल सीट बना सकते हैं या नेटफ्लिक्स भी देख सकते हैं। पर प्लीज़ कार चलाते वक्त नहीं देखें। 2025 अपडेट में एमजी ने इसके सॉफ्टवेयर को तेज किया है। पहले शिकायत थी कि स्क्रीन कभी कभी अटकती है और लैग करती है। अब दावा है कि इंटरफेस एकदम मक्खन जैसा होगा। डैशबोर्ड का लेआउट भी थोड़ा साफ सुथरा किया गया है। एम्बिएंट लाइटिंग और भी रंगों में आती है और वो गानों के बीट्स पर बदलती हैं। पूरा डिस्को वाला माहौल है बॉस। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो पीछे बैठता है तो हेक्टर का कोई मुकाबला नहीं है। इसमें इतना लेग स्पेस है कि आप पैर पसार के सो सकते हैं और फ्लोर एकदम फ्लैट है, मतलब बीच में बैठने वाले को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी नहीं बदली है वो है इसका पेट्रोल इंजन। वही 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। ये इंजन थोड़ा सुस्त महसूस होता है जब आप टाटा के नए पेट्रोल या महिंद्रा के इंजन से कंपेयर करते हैं तो। और माइलेज अगर आपने प्यार से चलाए तो 9 से 10 और ज़्यादा तेज़ चलाए तो 6 से 7 किलोमीटर। तो दोस्तों ये कार किसके लिए है? अगर आप रेस नहीं लगाना चाहते और आपको 0 से 100 की रफ्तार से कोई मतलब नहीं, बस आपको एक ऐसी कार चाहिए जो दिखने में करोड़पति लगे और जिसमें फीचर्स ठूस ठूस के भरे हों, तो एमजी हेक्टर 2025 अपडेट अभी भी आपके लिए बेस्ट है। लेकिन याद रखिए ये ड्राइवर की कार नहीं है, ये सेठ लोग की कार है। अब आते हैं उस इलाके में जहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन मची हुई है। क्रेटा, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर सब एक दूसरे को काटने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस जंगल का पुराना शेर वापस आ रहा है। नेक्स्ट जेन किया सेल्टोस। 2019 में जब सेल्टोस आई थी उसने हमें सिखाया था कि स्टाइल क्या होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्रेटा फेसलिफ्ट ने बाजी मार ली थी। अब क्या बदला लेने आ रही है? टीजर और जासूसी फोटो से जो पता चला है वो कमाल है दोस्तों। ये अब वो स्लीक स्पोर्टी क्रॉसओवर नहीं रही, अब ये ज़्यादा बॉक्सी एकदम एसयूवी जैसी हो गई है। इसके हेडलाइट्स को देखिए, ये अब वर्टिकल है, सीधी खड़ी है, बिल्कुल किया कि बड़ी एसयूवी टेलोराइड के छोटे भाई की जैसी लगती है। ग्रिल और बड़ी हो गई है, पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं, लेकिन उनका डिज़ाइन स्टार मैप जैसा है जो रात में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है। अंदर का मामला भी एकदम सेट है। खबर ये है कि किया इसमें अब ट्रिपल स्क्रीन लेआउट दे सकती है। हाँ आपने सही सुना, 3 स्क्रीन, एक ड्राइवर के लिए, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक छोटी स्क्रीन शायद पैसेंजर के लिए। और एसी कंट्रोल के अलावा इसमें पैनारोमिक सनरूफ अब स्टैंडर्ड हो सकता है। डैशबोर्ड का लेआउट पूरी तरह बदल दिया गया है ताकि स्पेस ज़्यादा लगे। इंजन वही पुराना वाला ही रहेगा, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, 1.5 लीटर टर्बो जो बहुत तेज़ है और 1.5 लीटर डीजल। लेकिन हवा में एक खबर उड़ रही है कि किया शायद इसमें हाइब्रिड का जुगाड़ भी ला सकती है। अगर ऐसा हुआ, अगर सेल्टॉस में 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल गया तो मारुति ग्रैंड विटारा की दुकान बंद हो सकती है। लेकिन अभी ये पक्का नहीं है, शायद 10 दिसंबर को सरप्राइज मिले। सेल्टॉस की एक ही दिक्कत थी, सस्पेंशन थोड़ा सख्त थे, खड्डों में झटके लगते थे। अगर इस नई जनरेशन में किया ने सस्पेंशन को थोड़ा सॉफ्ट कर दिया, बिना हैंडलिंग को ख़राब किए, तो लिख लीजिए ये फिर से नंबर 1 बन सकती है। ये उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी चाहते हैं लेकिन ड्राइविंग का मज़ा भी नहीं छोड़ना चाहते। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको 4-5 बेहतरीन गाड़ियाँ बता दी हैं, अब सवाल ये है कि भाई मैं कौन सी खरीदूँ? तो देखिए दिसंबर का महीना बहुत ही खतरनाक होता है। डीलर आपको फ़ोन करेंगे, मक्खन लगाएंगे, पुराने मॉडल पर भारी डिस्काउंट देंगे। सर 2025 वाला मॉडल ले लीजिए, 2 लाख कम कर दूंगा।
दिल ललचाएगा, लेकिन यहाँ आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है। मैं आपको सिंपल फंडा बता देता हूँ। अगर आप टेक गीक हैं और शहर में कूल दिखना चाहते हैं तो मारुति ई विटारा का इंतजार कर लीजिए। ईवी का टसानी अलग है और मारुति का सर्विस नेटवर्क सोने पर सुहागा है। लेकिन याद रखिए, हाईवे ट्रिप्स पर चार्जिंग का पंगा हो सकता है। अगर आप एक रफ एंड टफ एसयूवी चाहते हैं जिसमें पावर भी हो और वो असली एसयूवी वाली फील दे, तो टाटा हैरियर या सफारी पेट्रोल आपके लिए है। 13-14 लाख की शुरुआती कीमत में इतनी बड़ी कार मिलना नामुमकिन है। हाँ, माइलेज कम होगा पर रोड प्रेजेंस और सेफ्टी 5 स्टार है। अगर आपको फैमिली को खुश रखना है, कंफर्ट चाहिए और रफ्तार से मतलब नहीं, तो MG हेक्टर आंख बंद करके ले लीजिए। वो पीछे की सीट का स्पेस और वो बड़ी स्क्रीन आपके बच्चों और माता पिता को बहुत खुश करके रखेगी। और अगर आपको ऑलराउंडर चाहिए जो चलाने में मज़ेदार हो, जिसमें फीचर्स भी हों, जो दिखने में भी मॉडर्न हो और जिसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो, तो 10 दिसंबर तक रुक जाओ और नेक्स्ट जेन किया सेल्टोस को देख लीजिए। वो शायद इनका सबसे बढ़िया परफेक्ट मिक्स हो सकती है। लेकिन वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, क्लाइमैक्स ये है कि दिसंबर में लॉन्च होने का मतलब ये नहीं कि आपको कार दिसंबर में ही मिल जाएगी। मारुति ई विटारा की बुकिंग शुरू हो रही है पर डिलीवरी जनवरी या फरवरी 2026 में ही होगी। टाटा की पेट्रोल इंजन की वेटिंग भी लंबी होगी। क्या सेल्टॉस का प्राइस आते आते जनवरी हो जाएगा। तो अगर आपको अभी इसी हफ्ते कार चाहिए तो पुराने मॉडल्स पर मिल रहे डिस्काउंट को लीजिए। लेकिन अगर आप 2 महीने रुक सकते हैं तो इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जनवरी 2026 में एक नई जनरेशन की कार चला रहे होंगे जिसका रजिस्ट्रेशन 2026 का होगा, तो उसकी रीसेल वैल्यू 5 साल बाद 2025 मॉडल से कम 1-2 लाख रुपए ज़्यादा होगी। एक ये छोटी सी बात ये डीलर आपको नहीं बताएगा। वो चाहेगा कि उसका पुराना स्टॉक खाली हो, पर आप समझदार बनिए। नई टेक्नोलॉजी, नए इंजन और नए फीचर्स हमेशा पुराने डिस्काउंट से बेहतर होते हैं। अपने पैसे बचाओ और सही टाइम पर लगाओ। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा लेखा जोखा दिसंबर 2025 के कार धमाकों का। तो दोस्तों, इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो देखना चाहते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।